हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट टाइम आशीष यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी भाषा की बेसिक क्लास लेके आया हूँ। आज आप लोगों के लिए हिंदी भाषा की बेसिक क्लास, जो कि आप लोगों के लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी कांस्टेबल सभी में काम आने वाली बेहतरीन क्लास है। तो आइए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का विकास किसके लिए क्लास है? सर्वप्रथम मतलब ये आपकी यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और यूपी प्लस कांस्टेबल जो आने वाली भर्ती है उस सब में काम आने वाली महत्वपूर्ण क्लास है। तो हिंदी भाषा का विकास, क्योंकि भाषा शब्द का निर्माण क्या हुआ? भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की वास धातु से हुआ है। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की वास धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना, कहना या किसी के सामने व्यक्त करना। भाषा संस्कृत शब्द की भाष धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना या व्यक्त करना। संसार में लगभग 7111 भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में लगभग 7111 भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 121 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती है 121 और पूरे विश्व में 7111 भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत में 22 भाषाएं क्या हैं? अनुसूचित हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। अब हिंदी भाषा का विकास का जो सेकंड स्वरूप है वो क्या है कि हिंदी भाषा को दो वर्णों में बांटा गया। क्या? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक शब्द आता है आपका, क्या आता है? मौखिक भाषा, और दूसरा आता है आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है वाणी, ध्वनि द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना। वाणी, ध्वनि द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा ध्वनि, वाणी को लिखित संकेतों या चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते कोई भी मनुष्य या इंसान। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा ध्वनि, वाणी, लिखित या संकेतों या चिन्हों के माध्यम से अगर वो किसी के सामने व्यक्त करता है तो उसे कहते हैं लिखित भाषा कहते हैं। हमारे भारत की लगभग में 43.63% जनसंख्या 43.63% जनसंख्या क्या हिंदी भाषा बोलती है। हिंदी कैसा शब्द है? हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी क्या है? हिंदी फारसी भाषा से बना हुआ शब्द है। अब आते हैं किस पर? हिंदी भाषा के विकास पर। तो सर्वप्रथम हेडिंग है आपकी आधुनिक हिंदी का विकास। आधुनिक हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? तो सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्या है? वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद आती है आपकी लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद आती है आपकी कौन सी भाषा? पाली भाषा। कौन सी भाषा आती है? पाली भाषा आती है 500 ईसा पूर्व से फर्स्ट ईस्वी मतलब प्रथम ईस्वी तक। इसके बाद आती है आपकी प्राकृतिक भाषा, जो कि प्रथम ईस्वी मतलब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर है आपकी अपभ्रंश से बनी, फिर क्या बनी? अवहट्ट, और अवहट्ट से बनी सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश से बनी है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से बनी आपकी खड़ी बोली, और खड़ी बोली से बनी आपकी राजभाषा हिंदी। तो दोबारा से बताता हूँ आपको, आधुनिक हिंदी भाषा का विकास वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद पाली 500 ईसा पूर्व से फर्स्ट ईस्वी तक।
इसके बाद प्राकृतिक भाषा प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश के बाद पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के बाद खड़ी बोली, और खड़ी बोली से बनी फिर आपकी राजभाषा हिंदी। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि क्या है, वर्ण है। वर्ण मतलब जैसे एग्जाम्पल का, खा, गा। अब इसके बाद आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 343 के फर्स्ट के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 343 के 1 नंबर पॉइंट में क्या है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बाद आते हैं शब्द के बाद आते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या, वाक्य कहलाती है। अब आते हैं हिंदी मानक की। हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला, इसमें आते हैं 2 होते हैं, एक पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। 2 भागों में विभाजित करते हैं स्वर और व्यंजन को। हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित करते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में आता आपका उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को स्वर कहते हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से या पूर्ण उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेने पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर कैसे होते हैं, स्वर सघोष होते हैं, और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 11। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, जो हिंदी के माने हुए कवि हैं कामता प्रसाद गुरु जी, उनके द्वारा 11 स्वर होते हैं। मानक स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि मानक वर्णमाला में टोटल स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछ ले कि मानक वर्णमाला में टोटल स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं 13। और अगर पूछ ले कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वर कितने हैं, तो होते हैं 11। और अगर आपसे पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो है 10। और आपके जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 33 होते हैं, और लेखन के आधार पर व्यंजन 39 होते हैं। और टोटल जो अक्षर होते हैं वर्णमाला में वो 52 होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो ला सकूँ। और सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन आ जाए